साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको महाजनपद पढ़ा दिया है, महाजनपद पूरा पढ़ा दिया है। आज आपको हम 6वीं शताब्दी के बारे में, 6वीं शताब्दी में जो धर्म संप्रदाय उत्पन्न हुए थे उनकी बात करेंगे कि उनके उदय का कारण क्या था। संप्रदाय के उदय का कारण जैसा कि जब हम आपको वैदिक काल पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में हमने ये एक आपसे बात कही थी कि पशु बलि शुरू हो गया था। तो जो उस समय ब्राह्मण प्रवर्ग था, ब्राह्मण प्रवर्ग जब यज्ञ कराता था तो उसमें आडंबर को जोड़ देता था, और इन सब आडंबरों का विरोध करने के लिए 6वीं शताब्दी में टोटल 62 प्रकार के संप्रदाय विकसित हुए। कितने प्रकार के? 62 प्रकार के। और ये जो 62 प्रकार के संप्रदाय हैं उसमें प्रमुख की बात करें तो प्रमुख आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव वैष्णव धर्म आदि हैं। ठीक है, फिर से समझिए। 6वीं शताब्दी में जो धर्म या संप्रदाय उदय हुए उनका कारण क्या था? तो उनका कारण क्या था कि जो वैदिक काल में पशु बलि दी जाती थी या ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में जो आडंबर जोड़े गए, उन आडंबरों का विरोध करने के लिए प्रमुख रूप से 62 संप्रदाय विकसित हुए। उनमें से अगर प्रमुख देखें तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि, जैसे एक कपालिक धर्म करके था, तो वो सब करके हैं, तो ये प्रमुख हैं। अगर इनमें सबसे प्रमुख देखें तो जैन धर्म। आइए थोड़ा जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म में अगर जैन शब्द देखें तो जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जिन से। और इस जिन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। अगर जैन धर्म के प्रमुख केंद्र बिंदु की बात करें, किसकी बात? केंद्र बिंदु, कि इस धर्म का सबसे प्रमुख बिंदु क्या था? तो इस धर्म का सबसे प्रमुख बिंदु अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। आपका जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, हिंसा न करना, यानी ये हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देता है, ये अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए कहता है। संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक आपके ऋषभ देव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे या संस्थापक थे। फिर अगर प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक थे, फिर आइए देखते हैं जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं। कितने? 24। प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक आपके कौन है? तो वो हैं ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर आपके कौन है? तीर्थंकर तो आपके 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और 24वें तीर्थंकर आपके कौन हैं? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन है आपको? महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 BC में कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ये 12 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमते रहे, दर दर भटकते रहे। उसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति।
कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य का मतलब एक तरीके से पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और ये 12 वर्ष तक दर दर भटकते रहे, किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो जैन धर्म में परिवर्तन किया, तो इनका जैन धर्म में सबसे बड़ा परिवर्तन करने का उद्देश्य कर्म बंधन था। इन्होंने जैन धर्म को कर्म बंधन से बांधा। इन्होंने कहा प्रत्येक जीव को कर्म करना चाहिए और कर्म के अनुसार ही उस व्यक्ति को, उस जीव को फल की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? कर्म बंधन का सिद्धांत दिया। और कर्म बंधन में महावीर स्वामी ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही किसकी प्राप्ति करता है? फल की प्राप्ति करता है। ठीक है। और अगर जीव भौतिकता में फंस जाए, अगर जीव किस में फंस जाए? भौतिकता में फंस जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। महावीर स्वामी ने क्या कहा कि जीव को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। और अगर जीव भौतिकतावाद का मतलब जब कोई कर्म ना हो, सुख सुविधा ये दुनिया भर का लें, तो वही सब भौतिकता है। तो उसे किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती? मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ये जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। और जिन का मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक। आइए ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके चतुरायण धर्म की बात करें। तो जैन धर्म का जो चतुरायण धर्म था, वो चतुरायण धर्म क्या था? आइए देखते हैं। पहला, झूठ न बोलना। झूठ न बोलना। दूसरा, धन संग्रह न करना। धन संग्रह न करना। तीसरा था चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। और चौथा क्या था? हिंसा न करना। हिंसा न करना। ये चतुरायण धर्म कहा जाता है। क्या न करना? झूठ न बोलना। अगर झूठ न बोलने का मतलब समझें तो हमेशा क्या करना? हमेशा सत्य बोलना। ठीक है। उसके बाद धन संग्रह न करना का मतलब अपरिग्रह। अपरिग्रह। फिर चोरी न करना। चोरी न करने का मतलब अस्तेय। उसके बाद हिंसा न करना मतलब कैसा रहना? अहिंसा। अहिंसावादी बनना। उसके बाद महावीर स्वामी ने एक अपना अलग से जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में और बात करें तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। और ये ग्रातिक कुल के राजा थे। ग्रातिक कुल के राजा थे। ठीक है। उसके बाद इनकी माता त्रिशला थी। और ये लिच्छवी नरेश की बेटी थी। नरेश की बेटी थी, सॉरी बहन। लिच्छवी नरेश की बहन थी। लिच्छवी नरेश की ये बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम अगर बात करें बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था।
क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। सिद्धार्थ आपके ज्ञातिक कुल के राजा थे और त्रिशला जो है लिच्छवी नरेश की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, इनकी एक बेटी भी थी। उस बेटी का क्या नाम था? उस बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी। और इनका दामाद भी था। दामाद का नाम जामाली। दामाद का नाम जामाली। ठीक, फिर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया, रिजपालका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिनको ही निग्रोथ भी कहा जाता है, कैवलिन भी कहा जाता है। और इनका अगर हम देखें तो भाषा क्या थी महावीर स्वामी की, या जैन धर्म की कह सकते हैं। जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी थी। ये परीक्षा में आया हुआ है, अर्धमागधी। ठीक, जैन धर्म की भाषा क्या थी? अर्धमागधी। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इनके 5 श्रेणियाँ थी जैन धर्म की, उसकी बात कर लें। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। 5 श्रेणियाँ कौन कौन थी जैन धर्म की? तो पहली श्रेणी जैन धर्म की थी तीर्थंकर। दूसरी थी अरहत। तीसरी श्रेणी इनकी थी आचार्य की। चौथी श्रेणी इनकी किसकी थी? उपाध्याय की। पांचवी श्रेणी क्या थी? पांचवी और अंतिम श्रेणी थी साधु की। तीर्थंकर क्या काम था तीर्थंकर का? ये मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे तीर्थंकर कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति किए हों उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। और जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर, यहाँ लिख दें, निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर थे, उनको अरहत कहा जाता था। मोक्ष की प्राप्ति उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। आचार्य जो भिक्षुओं के प्रमुख थे उन्हें आचार्य कहा जाता था। भिक्षुओं के प्रमुख उन्हें आचार्य। और जैन धर्म का शिक्षक अगर कोई है, शिक्षक, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय। और जैन भिक्षु जो होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? साधु। आइए थोड़ा महावीर स्वामी के त्रिरत्न की बात करते हैं। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, इनके त्रिरत्न क्या थे? तो इनका त्रिरत्न में पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा आपका है सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक, अब आइए थोड़ा सा देखें दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में। दिगंबर और श्वेतांबर। माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। तो उस समय जब अकाल पड़ा था मगध में, अकाल की दृष्टि थी, तो अकाल की दृष्टि में कहा जाता है कि ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए और एक और इनके शिष्य थे स्थूलभद्र, ये दो लोग गए। तो स्थूलभद्र नहीं गए, कर्नाटक भद्रबाहु गए। और वहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ निर्वाण की मोक्ष की
प्राप्ति कर ली, किसकी? मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और भद्रबाहु वहीं से अपने वस्त्र को त्याग कर निर्वस्त्र रूप में आ गए। किसके रूप में? निर्वस्त्र। और जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो कहा जाता है कि जो महावीर की शिक्षा पे चलते थे उन्हें दिगंबर, और जो महावीर की शिक्षा में परिवर्तन करते थे उन्हें श्वेतांबर। तो जिन्होंने महावीर की शिक्षा में क्या किया? परिवर्तन किया। तो जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर की जो दृष्टि है, ये जो संकल्पना है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ये संकल्पना आपकी यहीं से हुई थी कि मगध में जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों लोग गए, और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए आपके कर्नाटक, ये और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोग गए और वहाँ उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। लेकिन जब वहाँ से भद्रबाहु आए तो उन्होंने क्या किया? कुछ अपने धर्म में परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन उन्होंने क्या किया? परिवर्तन में उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। जबकि जैन धर्म में वस्त्र, जो महावीर स्वामी थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन ये जो स्थूलभद्र थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो यहीं से जो महावीर स्वामी के पद चिन्हों पे चले उन्हें दिगंबर, और जो उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं महावीर स्वामी के बताए गए मार्ग पे चलने वाले। ठीक। और यहाँ पे आप कर सकते हैं श्वेत धन अंबर, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी महावीर स्वामी के बताए गए मार्ग में कुछ क्या कर दिया उन्होंने? बदलाव। जो बदलाव कर दिया उसी को श्वेतांबर का है। ठीक। इसके आगे आइए थोड़ा इनके जैन धर्म के प्रमुख मंदिर की बात करें। किसकी बात करें? जैन धर्म के प्रमुख मंदिर। तो अगर मौर्य काल में देखें तो मौर्य काल में मथुरा जो है प्रमुख जैन धर्म का एक केंद्र माना जाता था। और कर्नाटक में जो चामुंडा शासक थे उन्होंने एक बाहुबली मंदिर करके ऐसे कुछ बनवाया है। ठीक। तो इन सब का ये 2 मंदिर हैं। उसके बाद कुछ उपदेश देखें जैन धर्म का, कुछ उपदेश या योगदान। तो जैन धर्म का योगदान आइए देखते हैं, जैन धर्म का क्या योगदान था। तो जैन धर्म का जो पहला योगदान है, जैन धर्म का, इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, आर्य लोग जो वर्ण व्यवस्था बनाए थे और कर्मकांड व आडंबर जो जोड़े थे, यानी वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड जो आपके आर्य लोगों ने किया था उसको रोकने का प्रयास किया था। उसको इन्होंने क्या किया? रोकने का प्रयास किया। प्लस कर्मकांड, जो वर्ण व्यवस्था थी और कर्मकांड थे उसको रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास। और मूर्ति पूजा को मना किया। मूर्ति पूजा वाह आडंबर नहीं करवाते थे ना ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसीलिए तो इनका उदय हुआ था। क्योंकि आर्य लोग वैदिक काल में जो आर्य थे वो पशु बलि ये सब वाह आडंबर अपने धर्म के साथ जोड़े गए, तो उसको दबाने के लिए ये हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उदय हुए। तो इन्हें जैसे कि ये पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, ये पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, ये ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते थे, ईश्वर के प्रति इनकी आस्था थी, लेकिन ये पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे कि जो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया होगा उसे उच्च कुल, और जो बुरा कर्म किया होगा उसे निम्न कुल। तो अच्छे कर्म को इन्होंने जो 2 कुल बांटे थे, अच्छे कर्म पर उच्च कुल
और बुरे कर्म पे निम्न कुल का माना जाता था। ठीक, इनके धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों रह सकते थे, स्त्री पुरुष दोनों लोग रह सकते थे। और कुल मिला के ये देखें हम तो स्त्री पुरुष दोनों लोग इनके स्त्री और पुरुष दोनों लोग इनके धर्म में रह सकते थे, अनुयायी बन सकते थे। ठीक है, ठीक। और इसी प्रकार लगभग हमारा समाप्त भी होता है। और इनके अगर विनाश का कारण देखें, विनाश का कारण कि इनका पतन क्यों हुआ, विनाश का कारण का मतलब पतन। तो इनका पतन क्यों हुआ, तो इनका जो पतन होने का सबसे प्रमुख कारण था, एक तो इनकी भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी, अर्धमागधी थी, जो कि उस समय कठिन भाषाओं में मानी जाती थी, उसकी शुरुआत था। और इनके जो कठोर नियम थे, अब आप बताओ कि इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में अहिंसा होनी चाहिए, यानी प्रत्येक जीव हिंसा न करे। और ये अहिंसा को इस छोटे छोटे बिंदु तक ले जाते थे कि अगर आप खेती कर रहे हैं और खेती में अगर खेत की जुताई करते हैं तो जो कीट पतंग थे वो मर जाते हैं, तो उसको ये लोग हिंसा में मान लेते हैं, जैन धर्म हिंसा में मान लेते हैं। अब आप बताओ, जब आप खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, बताओ। तो इसलिए ये इनका ये कठोर नियम हुआ ना भाई, अगर हम खेती ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खेती करेंगे तो निश्चित है कीट पतंग कुछ न कुछ तो मरेंगे ही। तो उसे जैन धर्म हिंसा मानते थे, इसलिए इन्होंने कृषि को भी मना किया था, कृषि न करने का उपदेश दिया था। अब जो कृषि ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो एक तो इनकी भाषा कठोर थी, दूसरे इनके कठोर नियम थे, तीसरा इनका देखें तो इनका जो निर्वस्त्र रहना ये कुछ लोग नहीं कर पाए। निर्वस्त्र रहना ये भी कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य रहना ये भी बहुत बड़ा कारण बन गया, ब्रह्मचर्य रहना। और देखें तो महिलाओं का उतना ज़्यादा सम्मान नहीं था, महिलाओं का उतना सम्मान नहीं था, मतलब महिलाओं का असम्मान था एक तरीके से। और राजा का संरक्षण ही नहीं प्राप्त हुआ। इस देखा जाए तो इनके पतन का सबसे प्रमुख कारण भाषा था और कठोर नियम थे। भाई जब कोई अपनी खेती नहीं कर पाएगा तो वो क्या खाएगा। उसके बाद निर्वस्त्र रहना, कुछ लोग निर्वस्त्र नहीं रह पाते थे, और ब्रह्मचर्य कुछ लोगों के लिए हुआ, और महिलाओं का असम्मान। ठीक, अब इनमें कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, कुछ तीर्थंकर के, उनको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं प्रतीक चिन्ह क्या हैं। प्रमुख तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह, प्रमुख तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह ज़्यादा नहीं देखेंगे तो 4 लोगों का देख लेंगे जो कि प्रमुख हैं। अगर इनके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इनके कौन थे, ऋषभदेव। और इनका जो चिन्ह था वो चिन्ह था बैल। ठीक, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें अजीत नाथ, अजीत नाथ। और अजीत नाथ का चिन्ह क्या था, हाथी। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे आपके थे संभवनाथ, संभवनाथ। और संभवनाथ का चिन्ह क्या था, अश्व। अगर हम आपका 19वें नंबर की बात करें तो मल्लीनाथ, मल्लनाथ इनको कहते हैं, मल्लनाथ। और मल्लनाथ का था कलश। फिर आइए आपको 24वें नंबर का देखते हैं। 24वें नंबर पे थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऐसे पारसनाथ 23वें नंबर पे देखें सर्प था। अरिस्टनेमी इनका शंख था। मतलब आपके जो प्रमुख थे, हमने प्रमुख की चर्चा यहाँ पे करी है, ये NCERT के तरीके। बाकी और इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।